नमस्कार, न्यूज 24 पर आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। एक फिल्म आई थी सिंह इज किंग। एक सिंह हमारे मंत्री भी हैं, वो सेना के मुखिया भी रह चुके हैं। नाम है वीके सिंह। वो वीके सिंह जो अब विवादों के किंग बन चुके हैं। हालांकि विवाद खड़े करना उनके लिए कोई नई बात नहीं। हालिया विवाद उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से शुरू हुआ जहां वीके सिंह ने यह कह दिया कि यमन का अभियान पाकिस्तानी दूतावास में जाने से कम रोमांचक था। मीडिया ने वीके सिंह के इस विवादित बयान को दिखाया तो वीके सिंह मीडिया के खिलाफ बोलने लगे। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि आप प्रोस्टिट्यूट से और क्या उम्मीद कर सकते हैं। इसके आगे उन्होंने ओ और ई शब्द का जिस तरीके से जिक्र किया, उससे प्रोस्टिट्यूट के जरिए वो क्या कहना चाह रहे थे वो साफ हो गया। क्या एक मंत्री की ऐसी भाषा हो सकती है? यही नहीं, मुसीबत में फंसे भारतीयों को भरोसे और सहानुभूति का मरहम लगाने की बजाय वीके सिंह यहां भी सियासत करते दिखे। वीके सिंह ने भारतीयों से कहा कि अगर वो अम्मा यानी जयललिता को वोट देंगे तो यूं ही फंसे रहेंगे और अगर उन्हें यानी बीजेपी को वोट देंगे तो कभी नहीं फंसेंगे। इन तमाम घटनाक्रमों के मद्देनजर आज का सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर वीके सिंह ने मीडिया को क्यों गाली दी? कहीं वीके सिंह के साथ मीडिया ने ज्यादती तो नहीं की? सवाल यह भी है, क्या वीके सिंह को विवाद पैदा करने की आदत है? इन तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। ये सिंह साहब हैं मोदी सरकार में विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह। मुस्कुराते हुए लबों से माननीय मंत्री जी बोल रहे हैं, उसका मजमून समझिए। यमन की बारूदी फिजा से लौटने वाले डरे सहमे दक्षिण भारतीयों से वीके सिंह कह रहे हैं कि वोट अम्मा यानी जयललिता को दिया था, इसीलिए दूसरे मुल्क में फंसे रहे। दोबारा सुनिए कंट्रोवर्सी किंग वीके सिंह को। If you have voted for her, you will reach Tamil Nadu. If you have not voted, you will be left where. अब 12 घंटे पहले चलते हैं। जनरल साहब का एक ट्वीट आपको दिखाते हैं जिसमें शब्दों के समायोजन की बारीक कलाकारी के जरिए मंत्री जी ने पूरी मीडिया को ही बदनाम गली का किरदार बता दिया का नाम लेकर। मित्रों, आप प्रोस्टिट्यूट से क्या उम्मीद कर सकते हैं? पिछली बार अर्नब सोच रहे थे कि ओ की जगह ई है। कि जो ट्वीट किया गया, ट्वीट एक व्यक्तिगत प्लेटफॉर्म होता है, उसका अर्थ क्या होता है वो जो ट्वीट करते हैं वो बेहतर जानते हैं। सवाल ये नहीं है कि मंत्री जी का मंतव्य क्या था, टिप्पणी का संदर्भ क्या था। सवाल तो ये है कि क्या विदेश राज्य मंत्री की जुबान से ऐसी भाषा की उम्मीद की जा सकती है, वो भी सोशल मीडिया के फोरम पर। वो तो सवाल कई है। बातचीत की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं उनसे मैं आपका तारुफ करवा दूं। मेरे साथ शाजिया इल्मी जुड़ चुकी हैं, भारतीय जनता पार्टी की नेता। रागिनी नायक कांग्रेस की नेता मेरे साथ मौजूद हैं। एनके सिंह साहब स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं, आप बीईए के जनरल सेक्रेटरी हैं। संतोष भारतीय भी मेरे साथ जुड़ेंगे, वरिष्ठ पत्रकार, सांसद आप रह चुके हैं और वीके सिंह के साथ आंदोलन में भी जुड़े, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। शाजिया, पहला सवाल आपसे ही है मेरा, चूंकि बीजेपी की तरफ से बात रखने के लिए आप इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जनरल वीके सिंह क्या ये भूल गए हैं कि वो एक मंत्री हैं? क्या उन्हें सुर्खियों में रहने की आदत लग गई है? क्यों इस तरह की बयानबाजियां की जाती हैं या फिर इस तरह के ट्वीट किए जाते हैं? मुझे लगता है ये जो उन्होंने बयान दिया है वो बिल्कुल ही दुर्भाग्यपूर्ण है और उन्हें पूरी मीडिया को एक ही ब्रश स्ट्रोक में नहीं कहना चाहिए था। भले ही उनको उनके साथ जितनी भी ज्यादतियां रही होंगी मीडिया की तरफ से और एक सेक्शन की तरफ से रही होंगी तो वो अलग बात है, लेकिन मुझे लगता नहीं है उनको पूरी मीडिया को ऐसा कहना चाहिए था। और पहले भी उनके ट्विटर के बयान को लेकर दिक्कतें हुई। आपको याद होगा जब मैं आम आदमी पार्टी में थी तो अरविंद केजरीवाल का एक स्ट्रिंग का टाइप का एक आया था जिसमें कहा था पूरी मीडिया बिकी हुई है। तब भी जब मुझसे सवाल पूछा गया था तो मैं मीडिया में रही हूँ और मैं जानती हूँ कि मीडिया में हर तरह के लोग हैं, जैसे कि राजनीति में ही भी है। तो पूरी मीडिया को आपका ये कहना बड़ा महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है उसमें क्या बीजेपी फिर ऐसे में कोई कार्रवाई करेगी? क्या सरकार के नुमाइंदे के तौर पर अगर इस तरह की चीजें बार बार वो कर रहे हैं, किसी तरह की कोई कार्रवाई उनके खिलाफ की जाएगी? क्या जनरल वीके सिंह माफी मांगेंगे? देखिए, जनरल वीके सिंह से पहले भी जो इस तरह के ट्विटर को लेकर बयानात आए थे
तो बातचीत हुई थी और उन्होंने अपनी बात सामने रखी थी और उन्होंने उस ट्विटर में जो पाक दिवस की बात थी, और मुझे वो लगता है क्योंकि पाक दिवस में जाते हैं, उस दिन सलमान खुर्शीद भी एक डिबेट में थे, तो एमओएस होने के नाते एक्सटर्नल अफेयर्स के एक वो बनता है, लेकिन क्योंकि वो जनरल रहे थे तो मीडिया ने कुछ ज्यादा ही उनके बारे में कहा था। तो भले ही जी मीडिया ने क्या कहा था नहीं कहा था वो तो बाद में बातें होंगी, वो तमाम ट्वीट खुद करते हैं। जनरल वीके सिंह ने उस दिन खुद ही ट्वीट करके तमाम बातें की थी, हैशटैग करके, कभी डिस्गस्ट लिख रहे थे, कभी ड्यूटी लिख रहे थे, वो खुद इन चीजों को खड़ा करते हैं, विवादों को खड़ा करते हैं। बात को किसी भी तरह से जी, तो मैं जनरल वीके सिंह जी अपने स्टेटमेंट का स्पष्टीकरण करें, लेकिन मैं इतना कहना चाहूंगी, ना सिर्फ एक पत्रकार होने के नाते जो मैं पहले रही हूं, लेकिन अभी भाजपा की नुमाइंदगी करने के नाते कि पूरी मीडिया को या किसी भी सेक्शन को पूरी तरह से एक तरह से आंकना गहराई की कमी है और ऐसा उन्हें कहने से बचना नहीं, तो आप ये कह रही हैं साजिया मुखर होकर कि बीजेपी उनके इस बयान की आलोचना करती है, भारतीय जनता पार्टी, जो कुछ जनरल वीके सिंह ने बात कही है, जो ट्वीट उन्होंने किया है? जी, आपने देखा होगा बीजेपी के जितने भी मंत्री हैं, उन्होंने भी किसी तरह का बचाव नहीं किया, क्योंकि मुझे लगता है बचाव इस चीज का नहीं करना चाहिए। नहीं, लेकिन बचाव नहीं करना चाहिए, लेकिन एक सवाल है इनके सिंह साहब, बचाव नहीं करना चाहिए, चलिए ठीक है, स्पष्टता के साथ शाजिया कह रही है कि ये बयान गलत है, लेकिन बार बार ये जनरल वीके सिंह कर रहे हैं, ये प्रवृत्ति बार बार देखने को मिल रही है। आपको याद होगा इंडियन एक्सप्रेस की भी एक रिपोर्ट पर उन्होंने कुछ इस तरह की टिप्पणी की थी। इसका बड़ा सीधा सा मतलब है, चूंकि उनके खिलाफ किसी तरह कोई कार्रवाई होती नहीं है, वो करते हैं, इस तरह की बातें बोलते हैं। अखिलेश, एक तो मैं शाजिया को उनका पुराना पत्रकार जगह मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि शाजिया कम से कम जर्नलिस्ट रही हैं और वो मूरिंग्स को जानती हैं जर्नलिज्म के, तो उन्होंने इसको बड़ी कैटेगरिकली कहा कि नहीं, ये बिल्कुल गलत है और ये किसी भी तरह से मतलब एक्सेप्टेबल नहीं है। शाजिया को इसके लिए तो मैं धन्यवाद दूंगा। ये पूरा प्रकरण अगर आप देखिए, किस तरह से आप जो वर्ड यूज करते हैं वो आपके कल्चर को कहीं वो रिफ्लेक्ट करता है। ये वर्ड इवन प्रोस्टिट्यूट्स के लिए भी हम नहीं यूज करते। जैसे जैसे समाज ग्रो करता है, उसका लॉजिक पावर बढ़ता है, सेंसिबिलिटीज बढ़ती हैं, तो हम वर्ड्स को लेके बहुत कॉशियस होते हैं, और खास करके आइडेंटिटी जनरेटिंग वर्ड्स। तो यहां पे हम प्रोस्टिट्यूट को भी सेक्स वर्कर्स कहते हैं। ये व्यक्ति एक जनरल है, डिसिप्लिन ऑर्गेनाइजेशन का हेड रहा है, और ये यूज कर रहा है प्रोस्टिट्यूट, वो भी एक डेमोक्रेटिकली जो इंस्टीट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइडेड है, इनडायरेक्टली ही प्रोवाइडेड है, लेकिन प्रोवाइडेड है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन 19(1)A में। मीडिया को प्रोस्टिट्यूट कहना, ये जुबान में आया कैसे होगा, ये उसके जहन में आया कैसे होगा, मेरे ख्याल से ये समझने की चीज है। और इसके लिए फिर जब हम क्रम देखते हैं तो कहीं लगता है कि एक कम्युनिटी इन लोगों को मिल रही है लगातार मीडिया पे अटैक करना, या तो काउंटेनेंस का ही टॉप से है, अगर नहीं है तो आज ये फिट केस है कि इस आदमी को कहा जाए कि नो, इसके बियॉन्ड आप नहीं जा सकते, और इसको सैक किया जाए। इसलिए नहीं सैक किया जाए कि उसने प्रोस्टिट्यूट कहा है मीडिया को, इसलिए किस माइंडसेट का आदमी, आज मासेस में जो मैसेज जा रहा है, मीडिया बहुत रोबस्ट है, मीडिया को इस तरह की चिंता नहीं होती है। मैं आज भी कह रहा हूं कि मीडिया इस तरह के कमेंट से, वो भी वीके सिंह के कमेंट से, जिस आदमी को जाना जाता है, फुट एंड माउथ डिजीज जो कह रही है, बिल्कुल सही कह रही है, इस आदमी को जाना जाता है। अभी किसी ने कमेंट किया, शेखर गुप्ता का कमेंट था जी, मैं समझता हूं कि बिल्कुल सही है कि इस आदमी का वजन नहीं है। अब कोई ऐसे में मेरा एक सवाल है शाजिया इल्मी से, आता हूं सर आपके पास। शाजिया, आपने भी कहा कि जो बातें कही हैं जनरल सिंह ने वो दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर दुर्भाग्यपूर्ण है तो क्या ऐसे शख्स को मंत्री पद पर बने रहना चाहिए? क्या उनके खिलाफ किसी तरह की कोई कार्रवाई करेगी पार्टी? मुझे लगता है पार्टी में इस तरह का इंटरनल मैकेनिज्म रहा है और मेरे ख्याल से उसको इस्तेमाल भी कई बार किया गया है, और पार्टी इसका एक व्यू लेगी और ले रही है इस वक्त। और मैं क्योंकि ना सिर्फ एक बीजेपी के प्रवक्ता हूं, लेकिन मुझे लगता है मुझे या तो मैं बच सकती थी इस डिबेट में आने से, लेकिन मैं बची नहीं, मैं आई और मैंने साफ तौर से कहा कि मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूं। तो अपने आप में बीजेपी के ही कुछ लोगों की जो सोच है इसके बारे में मैं उसको व्यक्त कर रही हूँ खुलकर। और मैं ये भी कहना चाहूंगी जी, शाजिया आपको रागनी कुछ कहना चाह रही है, रागनी जवाब देना चाह रही है कुछ। हाँ रागनी बोलिए।
देखिए, अगर व्यक्तिगत रूप से शर्मिंदा महसूस कर रही है शाजिया जी, तो मुझे खुशी है कि कम से कम उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि अपमानजनक भाषा का जब भी प्रयोग होता है तो उसकी भर्त्सना की जानी चाहिए। पर बात यहाँ पर शाजिया जी क्या व्यक्तिगत रूप से सोचती है वो नहीं है। बड़ा सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी और भारत सरकार के प्रधानमंत्री इस बारे में क्या सोचते हैं और वो इसका संज्ञान लेकर किस तरीके की कार्रवाई करने वाले हैं। देखिए, ये कहा जाता है कि कमान से निकला हुआ तीर और जुबान से निकली हुई बात वापस नहीं आती है, इसलिए बहुत सोच समझकर बोलिए। और खास तौर से भारत सरकार के मंत्री को तो बहुत ही सोच समझकर बोलना चाहिए था। लेकिन देखिए हुआ क्या, मुझे याद है अखिलेश, आपको भी याद होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहली बार संसद गए थे तो चौखट पर उन्होंने माथा रखा था। और आज जब लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को गाली दी जा रही है, अपमानजनक और अभद्र भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, तो क्या उसी संसदीय लोकतंत्र का माथा शर्म से झुका नहीं है? और ऐसे में नरेंद्र मोदी जी की खामोशी तो सहमति की तरफ इशारा करेगी ना। और याद कीजिएगा, नरेंद्र मोदी जी ने भी चुनावी रैली में मीडिया को बाजारू कहा था। तो क्या नरेंद्र मोदी जी भी प्रेस्टिट्यूट ही मानते हैं मीडिया को? और अगर नहीं मानते हैं तो सही समय है कि वो कुछ कार्रवाई करें। बिल्कुल शाजिया, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है वाकई। ये जो स्थिति है, अब तक कोई बयान तक नहीं आया आपकी पार्टी की तरफ से आधिकारिक तौर पर। जो बातें कही हैं जनरल वीके सिंह ने, उस पर ना कोई स्पष्टीकरण है। नहीं, मुझे लगता है सारे के सारे प्रवक्ताओं ने बात की इसके बारे में। नहीं, सारे के सारे प्रवक्ता क्या बात कर रहे हैं? संबित पात्रा कह रहे हैं कि जो ट्विटर है वो व्यक्तिगत है, व्यक्तिगत प्लेटफॉर्म है। एनके सिंह साहब, वो ट्विटर अकाउंट जो कि वेरीफाइड है और प्रधानमंत्री मोदी कई बातें अपने ट्विटर हैंडल से कहते हैं, ऐसे में आप कैसे कह सकते हैं सरकार एक मंत्री बेहद घृणित है? और इस पे कोई भी डिफेंस लेना, ये अनइक्विवोकल कैटेगरिकल स्टेटमेंट आना चाहिए कि हम इसकी निंदा करते हैं और हम ये इंश्योर करेंगे कि भविष्य में वीके सिंह न दे। ये एक माइल्ड अप्रोच है, अदरवाइज सैक कर देना चाहिए आदमी को। मैं दूसरी बात कह रहा हूं, आप ये करें, आपका कोई कभी गिरिराज सिंह को बोल देते हैं, कभी कोई ये बोल देती, कोई साध्वी बोल देती है जो मिनिस्टर है, और आप काउंटेनेंस दे रहे, इनको कहीं ना कहीं आपकी मौन स्वीकृति रहती है। वरना क्या ये चेस्टाइज अगर एक दिन हो जाए, जो मिनिस्टर कांपते रहते हैं मोदी जी से, वो इस तरह से बेलगाम होकर घूमते हैं, तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि आप एक ग्रेडेड रिस्पॉन्स आप दे रहे हैं और डेलिबरेट है ये। वरना इस डोमेन में आज के जिस कॉन्टेक्चुअलिटी जो है, जिसमें कि प्रोस्टिट्यूट कहा जा रहा है, ये वर्ड यूज किया जा रहा है, इससे सीधा जनता को, मेरी चिंता ये नहीं है कि डेमोक्रेसी वीकेंड हुई है, उसके फैब्रिक्स कमजोर हुए हैं। मेरी चिंता यह है कि सरकार किस तरह से चलेगी। अगर आपके 3 मंत्री हर तीसरे दिन कुछ कह रहे हैं, मसला इतना भर नहीं है। शाजिया जी, मैं चाहूंगा इस पर आप जवाब दें। यही नहीं, आता हूं रागनी आपके पास आऊंगा, लेकिन शाजिया मैं चाहूंगा आप जवाब दें। जिस तरीके से एक और बयान उन्होंने दिया, उन्होंने ये कहा, जो लोग वहां से यमन से छूट कर आए हैं उनसे ये कहा उन्होंने कि अगर आपने अम्मा को वोट दिया है इसीलिए आपकी स्थिति हुई, अगर आपने वोट दिया होता तो ऐसी स्थिति नहीं हुई होती। एक मंत्री के तौर पर क्या ये बातें कर रहे हैं? क्या साबित करना चाह रहे हैं? होता है सेंस ऑफ बैलेंस। सेंस ऑफ बैलेंस जब आप चलते हैं और बैलेंस नहीं रहता तो आप गिर जाते हैं। इस व्यक्ति में शायद सेंस ऑफ बैलेंस नहीं है। ये बताइए, पब्लिक फोरम में कह रहा है, मुझे लगता है कि जानबूझकर सुर्खियों में रहने के लिए सबक कंडे अपनाते हैं। अगर सुर्खियां, तो मोदी जी इसकी कॉस्ट कितनी होगी? मोदी जी को यह समझना चाहिए कॉस्ट कितनी होनी जा रही है। ये आदमी पब्लिक फोरम पे कैमरा लगा हुआ ये कह रहा है कि उनको वोट देंगे तो यही होगा, बिल्कुल उसको वोट दीजिए, आपको मैं वो बयान सुनवाऊंगा कुछ ही देर में। क्या कुछ कहा था उन्होंने, वीके सिंह ने? शाजिया, देखिए मैं आपको ये बताना चाहूंगी, चाहे देश का प्रधानमंत्री हो या कोई भी मंत्री हो, पूरे देश का है, वो एक पार्टी का नहीं है, क्योंकि वो बाकायदा केंद्र पर एक कैबिनेट का हिस्सा है जो पूरे देश के गवर्नेंस को देख रहा है। तो उसे इस तरह का पक्ष लेना नहीं चाहिए, और ये हम मैं उसकी बिल्कुल भी कायल नहीं हूँ। मुझे लगता है कि इसके पहले भी कुछ बयानात आए हैं। साध्वी निरंजन ज्योति जी का बयान था, खुद नरेंद्र मोदी जी ने खुद इसके लिए माफी मांगी। उससे पहले साक्षी महाराज जी का एक बहुत ही आपत्तिजनक बयान था, उसके लिए उनको नोटिस दिया गया। योगी आदित्यनाथ जी ने कुछ ऐसी बातें कही जिसको लेकर राजनाथ सिंह ने, ये आप लोग नहीं बता पा रहे हैं कि आखिर वजह क्या है जो ये तमाम चीजें हो रही हैं, इस तरह के बयान दिए जाते हैं, उनका सिलसिला क्यों नहीं रुकता है? जाहिर तौर पर कोई कड़ी कार्रवाई अब तक नहीं हुई है। मैं वो बयान जरा सुनवाता हूँ, कितना आपत्तिजनक जनरल सिंह का ये बयान है। इसकी वजह नहीं मालूम। मैं आऊंगा आपके पास, जनरल वीके सिंह का वो बयान अपने दर्शकों को सुनवाते हैं, सुनिए जरा। If you have voted for her, you will reach Tamil Nadu. If you have not voted, you will be left where you are.
रागिनी, आपने भी ये बयान सुना होगा, क्या संघ का कोई मंत्री ऐसा बयान दे सकता है, ये बात कह सकता है? क्या पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का इस आदमी को कुछ भी समझ नहीं है? ये क्या सेंटेंस है कि अगर आपने जयललिता को वोट दिया तो यही हालत होगी, अगर हमको वोट देते तो हम आपको निकाल ले जाते। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक मिनिस्टर कह रहा है। बिल्कुल। रागिनी, देखिए, दो बातें यहाँ पर स्पष्ट होनी चाहिए। एक तो सार्वजनिक और निजी के बीच की ये जो बहुत बड़ी खाई है ना, इस खाई को कम करने के लिए ही इस देश के बड़े नेता लड़ते रहे कि राजनीतिक जीवन में जो आपके निजी विचार हैं वही सार्वजनिक जीवन का भी हिस्सा होना चाहिए। तभी ये कहा जाएगा, तभी ये नहीं कहा जा सकता कि हाथी के दांत खाने के और हैं और दिखाने के और हैं। और इसीलिए अगर वीके सिंह ट्विटर पर जीवन में जो आपके निजी विचार हैं वही सार्वजनिक जीवन का भी हिस्सा होना चाहिए, तभी ये कहा जाएगा, तभी ये नहीं कहा जा सकता कि हाथी के दांत खाने के और हैं और दिखाने के और हैं। और इसीलिए अगर वीके सिंह ट्विटर पर, जो कि एक पब्लिक प्लेटफॉर्म है, एक ट्वीट लिखते हैं तो वो ये इस बात को जानकर लिखते हैं कि इससे सनसनी पैदा होगी और इसको मीडिया भी संज्ञान में लेगा और ये कंट्रोवर्शियल मैटर बनेगा। तो ये कहना कि निजी मामला था या गलती से हो गया, मैं ऐसे कोई आर्गुमेंट नहीं मानती। नहीं, सिर्फ उतना भर नहीं, अगर लगातार इस तरह से रागिनी, मसला सिर्फ इतना भर नहीं है जो बयान हमने सुनाया। एक बात नहीं है कि जनरल सिंह ने कोई एक ट्विटर पर एक नई बात कही हो जिसको लेकर विवाद खड़ा हो गया हो, पहले भी तमाम विवादित बातें कहते रहे हैं, ये सिलसिला है पूरा। और अभी हमने उनको बयान, आप लोगों को बयान भी सुनवाया। इसीलिए मैं कह रही हूँ, मुझे पूरा कर लेने दें, मुझे पूरा कर लेने दें। मैं दो बातें इसमें जोड़ूंगी। आपने बिल्कुल ठीक कहा, पहली बार प्रेस्टिट्यूट शब्द का भी इन्होंने इस्तेमाल नहीं किया और पहली बार कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स का भी इनके मुंह से बयान नहीं आया है, क्योंकि बहुत बार ये कह चुके हैं। उन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल तेजेंद्र सिंह जी के ऊपर आरोप लगाया था कि एक ट्रक के मामले में 14 करोड़ रुपए की उन्होंने रिश्वत ली है। कोर्ट ने जब सीडी की मांग की तो उन्होंने कहा खो गई है। उससे पहले थल सेना अध्यक्ष जो है उनको कह दिया था कि ये पद के योग्य नहीं है। अपने ही पद और अपने ही उत्तरदायित्व के प्रति उन्होंने बहुत जनतिथि को लेकर भी विवादों में रहे, विवादों से उनका पुराना नाता है। हैबिचुअल ऑफेंडर केवल ये नहीं है, हैबिचुअल ऑफेंडर गिरिराज सिंह भी थे। तो तमाम नेता इनके महिला विरोधी बयान दे रहे हैं, नस्ल भेदी बयान दे रहे हैं, अल्पसंख्यक विरोधी बयान दे रहे हैं और आज मीडिया विरोधी भी बयान दे रहे हैं। तो आश्चर्य तो इस बात को लेकर है शाजिया, एक मिनट रागिनी, मैं शाजिया आजमी को फिर से बहस में लाना चाहूंगा। आश्चर्य तो इस बात को लेकर है शाजिया कि अब तक उन्होंने कोई माफी नहीं मांगी है जनरल वीके सिंह ने। क्यों ना माना जाए कि जो बड़े वहां पर मंत्री बैठे हुए हैं या मान लीजिए प्रधानमंत्री भी, उनका वरद हस्त है, ना किसी तरह की कोई कार्रवाई होती है, ना माफी मांगते हैं जनरल सिंह जी खुद। नहीं, मुझे लगता है वीके सिंह जी खुद इसका स्पष्टीकरण करें। और ये ट्विटर भी एक निजी माध्यम नहीं है, बहुत ही पब्लिक माध्यम है ये है। और कई बार पहले भी मैं खुद मेरे ट्विटर का हैंडल कोई और देखता था क्योंकि इलेक्शन वगैरह में व्यस्तता थी, लेकिन जब लोगों ने इसे एट्रीब्यूट किया, मैंने एक बार भी इस बात को नहीं कहा कि कोई और वो देखता था, क्योंकि जिम्मेदारी लेनी पड़ती है, क्योंकि वो आपके नाम से रजिस्टर्ड है। तो मुझे लगता है वो उसका स्पष्टीकरण दें। और मुझे लगता है कि एक व्यू सबको होना चाहिए, हम इसको ज्यादा राजनीतिकरण ना करें। मैं अभी इस वक्त बड़ा आसान है मेरे लिए बहुत सारे बयानात को ढूंढना, कांग्रेस के या सपा के या बसपा के, लेकिन मैं चाहूंगी नहीं उनको इस्तेमाल करना, क्योंकि जिस चीज के साथ मैं नहीं खड़ी हूँ तो मैं नहीं खड़ी हूँ। इस बात का वीके सिंह बिल्कुल स्पष्टीकरण करें। देखिए शाजिया ये बातें बेबाकी के साथ स्वीकार कर रही है, उनको लगता है कि गलत हुआ है। जो काउंसिलर पूरे देश की कमिटमेंट है, लेकिन क्या वजह है कि इन सब के बावजूद अगर शाजिया ऐसा कह रही है, इसका मतलब पार्टी में एक धड़ा है बीजेपी के अंदर जो सोच रहा है कि एनके सिंह वीके सिंह जो बातें कह रहे हैं गलत है, लेकिन इसके बावजूद अगर इस तरह के बयानात वो देते हैं, ट्वीट करते हैं, इसका क्या मतलब निकाला जाएगा? देखिए, मतलब बहुत साफ है। मतलब मोदी जी को समझना होगा, एक शेर है, मोहब्बत इस तरह मालूम हो जाती है दुनिया को, मोहब्बत इस तरह मालूम हो जाती है दुनिया को कि ये मालूम होता है नहीं मालूम होती है। ये आपको लगता है कि मालूम नहीं चल रही किसी को, लेकिन मालूम चलती रहती है। आज पब्लिक देख रही है इस तरह के कमेंट्स वो साध्वी से आए, जिसको कि उन्होंने कहा था कि राम जादे वर्सेस कौन जादे, उसके साथ गिरिराज सिंह कल बयान देते हैं, गोरी चमड़ी काली चमड़ी। तो ये देखा जा रहा है कि इस गवर्नेंस में मोदी जी ने किन किन लोग को चुन के रखा है। आप न लगाए लगाम, ये आपकी स्वेच्छा है। हम इस तरह से स्टूडियो में ये डिस्कस करेंगे, पब्लिक फोरम पे ले जाएंगे, लेकिन आप सोचिए इसकी कॉस्ट आपको कितने पड़ने जा रही है। हम यही डिमांड मैंने किया भी है ब्रॉडकास्ट एडिटर्स एसोसिएशन की तरफ से कि इमीडिएटली इस आदमी पे लगाम लगाए और एक्शन ले। एक्शन आपके ऊपर है, आप कोई ना लीजिए, इसमें दफा कोई नहीं लगेगी, 302 नहीं लगती है। लेकिन मासेस में ये जा रहा है कि मोदी जी के जो ये मंत्री हैं, जिनका लेवल ये है कि इस आदमी को फंडामेंटल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी नहीं मालूम है, और ये पब्लिक फोरम पे ये आदमी कह रहा है
कि अगर आपने उनको वोट दिया, ये मैं समझता था कि गांव का कोई ये एमएलए जो होता है लोकल लेवल पे या चौधरी जो होता है वो भी पब्लिक फोरम में इस तरह की बात नहीं करता। ये आदमी वहां पे बैठ के कह रहा है कि जयललिता के वोट देगा तो यही हालत होगी। ये आप तो समझ सकते हैं इसका मेंटल लेवल। बिल्कुल। और सबसे चौंकाने वाली बात, एक और बयान अपने दर्शकों को मैं सुनवाऊंगा ब्रेक के बाद। एक बात और कही है जनरल सिंह ने, उन्होंने ये कहा कि यमन का जो अभियान है, वहां से जो लोगों को लेकर वो छुड़वाया है, जिन लोगों को उन्होंने रिहा करवाया है, इसके बारे में उन्होंने कहा कि वो कम रोमांचक है, बल्कि पाकिस्तान के हाई कमीशन में जो वो गए थे वो ज्यादा रोमांचक था। यानी वहां रोमांच तलाशने गए थे क्या यमन में वो? इस पर भी हम बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए न्यूज। देखा जाए तो सोचिए जरा, जहां पर लोग फंसे हुए थे, क्राइसिस की स्थिति थी, वहां पर एक्साइटमेंट की तलाश में ऐसा लगता है कि जनरल गए थे। तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं, उनके ट्वीट को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। मेरे साथ संतोष भारतीय भी इस वक्त जुड़ गए हैं। संतोष भारतीय वरिष्ठ पत्रकार हैं, सांसद आप रह चुके हैं, वीके सिंह के आप सहयोगी भी रहे आंदोलन के दौरान। संतोष भारतीय जी, आप ही से मैं पहला रिएक्शन चाहूंगा। क्या लगता है आपको, क्या वजह है, क्यों इस तरह के बयान देते हैं जनरल सिंह? अखिलेश, पहली चीज तो आप जो कर रहे हैं मुझे इस आपत्ति है। मैं पत्रकार हूं और जिस तरीके से आप चीजों को प्रेजेंट कर रहे हैं आप गलत तरीका कर रहे हैं। और यहाँ जो पैनल बैठा हुआ है ये पैनल एक तरफा बात कर रहा है, पत्रकारिता की बात नहीं कर रहा। और हम मित्र बैठे हुए हैं साहब, हम अच्छे दोस्त हैं, लेकिन जिस तरीके की भाषा और जो तेवर ये दिखा रहे हैं मुझे इसके ऊपर आपत्ति है, नंबर एक। नंबर दो, जनरल वीके या कोई आदमी क्यों कहता है आपको आपत्तिजनक लगती है? आपको आपत्तिजनक ये नहीं लगता है कि यमन में इतने सारे लोग, देश के मुसलमान सब लेकर के वो यहाँ आए, एक आदमी खड़ा हुआ है, उस दुनिया में रिपोर्ट हो रही है, आप हमारे यहाँ रिपोर्ट आपत्तिजनक नहीं लगता है? नहीं, तो इसका क्या तरीका है? संतोष भारतीय जी, देखिए आप दो चीजों को आपस में मिक्स कर रहे हैं। जनरल सिंह ने जो वहां पर काम किया है, भारतीयों को वहां से उन्होंने छुड़वाया, इसकी तारीफ हर कोई कर रहा है। एक मंत्री के तौर पर उन्होंने अच्छा काम भी किया, लेकिन इसका यह मतलब तो नहीं है कि इस तरह के बयान वो देने लगेंगे, मीडिया को प्रोस्टिट्यूट कह देंगे। मीडिया ने इस तरीके से पाकिस्तान में जाने पर उनकी ऐसी की, और अभी वहां पर जिस तरह इग्नोर किया इंडियन मीडिया ने, आपको लगता है कि ये कोई मंत्री बहुत गलत कर दिया? और माफ कीजिएगा संतोष भारतीय जी, आपकी आवाज हम साफ तौर पर नहीं सुन पा रहे हैं, कोई तकनीकी खामी है। मैं दोबारा आपके साथ जुड़ूंगा तो बात करूंगा। हाँ, रागनी को जवाब देना चाह रही, रागनी बोलिए। मैं कुछ कहना चाहूंगी इसमें। देखिए, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि विषयांतरण करने की और असली विषय से भटकाने की कोशिश क्यों की जा रही है। पूरा भारत आज एकजुट होकर सराहना कर रहा है जिस तरह से यमन से भारतीय नागरिकों को देश में वापस लाया गया, कोई दो राय नहीं, कोई विवाद नहीं। लेकिन आपने तो खुद अभी सुनाया कि इस बचावने की इस कार्यवाही को ही कह रहे हैं वीके सिंह की उनको ये एक्साइटिंग नहीं लग रहा है, उनको रोचक नहीं लग रहा है, उन्हें मजा नहीं आ रहा है। ज्यादा मजा उन्हें आया था जब वो पाकिस्तान एम्बेसी गए थे। तो ये तो वीके सिंह जी के मुंह से खुद निकली हुई बात है। इसके ऊपर तो मुझे आपकी आवाज मुझे दोबारा सुनाई पड़ रही है, कुछ दिक्कत आ रही है। रागनी, मैं दोबारा आपके पास आता हूँ, माफी चाहूंगा, तब तक मैं स्टूडियो में बात कर लेता हूँ। मैं आऊंगा आपके पास, कुछ ऑडियो में दिक्कत आ रही है, आपके पास मैं आऊंगा आप लोगों के पास, लेकिन उसके पहले एनके सिंह जी, इशारा आपकी तरफ था, जो जनरल सिंह की भाषा उसे कोई आपत्ति नहीं। संतोष भारतीय को इन्हें लग रहा है कि आप गलत कह रहे हैं। नहीं, मुझे और कुछ नहीं कहना है। संतोष जी की बात का हम जवाब नहीं देंगे, हम लोग एक दूसरे को जानते हैं, अच्छी तरह जानते हैं। पहली बार मुझे ताज्जुब हो रहा है कि संतोष जी पत्रकार भी रहे हैं। ये जस्टिफिकेशन कहां से मिल जाता है? बहुत नालायक होगा मीडिया। हम मान लेते हैं कि उनके कसीदे काढ़े जाने चाहिए थे, इतना बड़ा काम किया है, कसीदे काढ़े जाने चाहिए। लेकिन एक बात मैं बताऊं, ये काम पहले भी हुआ, जरा मैं दर्शकों के सामने मैं जरा बताऊं, हमारी रिसर्च है सर। मैं एक मिनट, आप अपनी बात रखिएगा इनके सिंह साहब। 1990 में खाड़ी युद्ध के दौरान 1,11,000 होता रहा है भाई। 2003 में खाड़ी युद्ध के दौरान 50,000 भारतीयों की वापसी हुई थी। 2006 में लेबनान युद्ध के दौरान 2280 भारतीय श्रीलंकाई की वापसी हुई थी। 2011 में लीबिया युद्ध के दौरान 15,000 लोगों को वापस लाया गया था। ये सरकारों का काम होता है, ये नॉर्मल प्रैक्टिस है, नॉर्मल प्रैक्टिस है। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको कि कहा जाए कि साहब क्या आपने कमाल किया है। और अगर मान लीजिए कि हमने बहुत नालायकी की तो लिहाजा हमें प्रोस्टिट्यूट कहा जाएगा। उस धंधे में आप भी रहे हैं बहुत दिन तक संतोष जी, आपने भी ये काम किया है। आज आप आज भी हैं, आप आज भी हैं उसमें। आप जरा सोचिए, आप क्या लॉजिक दे रहे हैं कि अगर उनका कवरेज नहीं हुआ है प्रॉपर तो वो प्रोस्टिट्यूट हमें कह सकते हैं। आप भी उसी पेशे में हैं, क्या इसको दोबारा आप मानेंगे? आज भी हूँ, आज भी हूँ, यही तो कह रहा हूँ। एक्टिव जर्नलिज्म में बोलने का मौका दीजिएगा, आंख में डाल करके हूँ। वही मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप आज भी हैं। प्रोस्टिट्यूट नहीं कहा है बाबा,
आप झूठ बोल रहे हो। प्रोस्टिट्यूट कहाँ कहा है? क्या कहा है, जरा आप ही बता दीजिए हमें, क्या कहा गया संतोष जी, शब्दों का ध्यान रखिए। झूठ उठ हमारे साथ कम से कम ये शब्द का ना इस्तेमाल कीजिए। क्या कहा गया आप ही बता दीजिए। वही मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप आज भी हैं। प्रोस्टिट्यूट नहीं कहा है बाबा, आप झूठ बोल रहे हो। प्रोस्टिट्यूट कहाँ कहा है? क्या कहा है, जरा आप ही बता दीजिए हमें, क्या कहा गया। संतोष जी, शब्दों का ध्यान रखिए। झूठ उठ हमारे साथ कम से कम ये शब्द का ना इस्तेमाल कीजिए। क्या कहा गया आप ही बता दीजिए, अगर आप समझ पाए हो, अगर आपकी तार्किक क्षमता ज्यादा हो तो आप हमें समझा दें क्या कहा गया। मेरे हाथ में उस ट्वीट का प्रिंट आउट है। समय हथियारों के दलालों में चंगुल में फंस करके शेखर को बोल रहे हैं, सब एक भाग बोल रहे हैं। हथियारों के दलालों के साथ खड़े हुए लोग इस देश में। संतोष भारतीय जी, आप कहां से कहां चले गए? मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं, मैं पढ़ के सुनाता हूं इसमें क्या कुछ कहा गया है इस ट्वीट में। फ्रेंड्स, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम प्रोस्टिट्यूट्स? लास्ट टाइम अर्नब थॉट देयर वाज ओ इन प्लेस ऑफ ई। ये क्या है, ये विश्लेषण क्या है, जरा समझाइए ना अगर कोई नहीं समझ पा रहा है तो। संतोष जी, मुझसे मेरे पास नहीं है। चलिए शाजिया एलवी से जवाब ले लेते हैं, कोई दिक्कत आ रही है शाजिया? जी, मैं एक बात कहना चाहूंगी, मैंने जो अपने इस स्टेटमेंट पर अपनी राय कही है वो मैं बिल्कुल दिल से कह रही हूँ और सही बात है। अगर प्रेस्टिट्यूट कहा जा रहा है और रेफरेंस ओ और ई का दिया जा रहा है तो कहीं ना कहीं ये तो अंदाजा लगाया जाएगा कि वो एक तरह से प्रोस्टिट्यूट या बाजारू से कहा जा रहा है। बिल्कुल सही कह रही हैं। मुझे तकलीफ इसमें बिटवीन द लाइंस भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, एकदम बिल्कुल साफ और स्पष्ट है। दीवार पर लिखी बातों को समझने में ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती है। हाँ जी, पर मैं एक और बात कहना चाह रही हूँ। मैं ये तीसरा बयान जो आपने प्ले किया है इसका, क्योंकि मैंने बयान और जगह भी देखा है, तो उन्होंने खुद ये नहीं कहा, वो कह रहे हैं कि लोगों को एक्साइटिंग लगता है पाकिस्तान दिवस का, बजाय ये कि येमेन में जो हो रहा है। जो तीसरा बयान जो आपने दिखाया है उसकी जो मीनिंग निकाली गई है, जो उसका अर्थ निकाला गया है। शाजिया इल्मी जी, किस बयान का क्या अर्थ है, कुल मिलाकर तस्वीर साफ है। बार बार विवाद खड़ा कर रहे हैं जनरल सिंह। अब सवाल यही है कि आखिर क्या कोई मजबूरी है सरकार के सामने, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती, या जनरल सिंह बेलगाम हो गए हैं? लेकिन उसकी आशंका बहुत कम नजर आती है। रागिनी, क्या यह मुमकिन है कि मोदी साहब इशारा कर दें, इसके बावजूद जनरल सिंह इस तरह के बयान देते रहेंगे? ये नहीं कह रहे कि मुझे एक्साइटमेंट हुआ। आता हूं साजिया आपके पास। रागिनी, वो जो तीसरा बयान है, वो जो आप तीसरा बयान पहले कि येमेन को लेकर है कि वो मुझे एक्साइटिंग लगा, वो सरकास्टिकली, वो तंजिया तौर पर कह रहे थे कि मीडिया को ये रागिनी में आप एक मिनट में एक सेंटेंस आप देखिए, इतनी मैं सिर्फ स्पेसिफाई कर रही हूँ कि जो तीसरी बयान आपने प्ले किया है वो उसमें वो ये नहीं कह रहे हैं कि मुझे एक्साइटिंग नहीं लगा, उन्हें लगा लोगों को एक्साइटिंग नहीं लगा। वो बयान हम दोबारा भी सुनवा देंगे शाजिया जी। हर बयान विवादों के घेरे में है और ऐसा लगता है कि जानबूझकर ये जनरल सिंह विवादों के किंग बनते जा रहे हैं। रागिनी, नहीं, देखिए अखिलेश जी, एक बात तो समझनी पड़ेगी, जैसा मैंने पहले भी कहा कि जब कोई बात जबान से निकल जाती है और वो पब्लिक डोमेन में है तो कृपया ये जनता के विवेक पर छोड़ दें और उनकी तार्किक बुद्धि और क्षमता पर छोड़ दें कि वो क्या आशय लगाती है। आप ऐसे दो मुहे शब्द बोलते क्यों हैं? आप डबल मीनिंग वाले शब्दों को क्यों पब्लिक डोमेन में छोड़ते हैं जब आप इतने बड़े पद पर बैठे हुए हैं भारत के, कि उनके विभिन्न प्रकार के अर्थ निकाले जा सके? अब यहाँ पर बहुत ही स्पष्ट तरह से वो कह रहे हैं कि एक्साइटिंग नहीं लगा, तो इसका क्या आशय निकाला जाएगा? आप बताइए। जिस काम का श्रेय भारतीय जनता पार्टी लेना चाहती है, हालांकि हर सरकार अपने नागरिकों को वापस देश में लेने आती है, वो मीनिंग से मैं सहमत नहीं हूँ। उन्होंने पूरा करने दीजिए ना। देखिए, आपने कहा तो मैंने आपकी बात की रागिनी जी, आपने मुझे पूरा नहीं बोलने दिया था, मैं एक सेंटेंस बोलना चाह रही थी बस। मैं जल्दी खत्म करूंगी। रागिनी खत्म कीजिए, मैं एनके सिंह जी से जवाब लूंगा। तो ऐसे में हाँ बिल्कुल। और मैं दूसरी, चलिए ये बात यहीं खत्म करती हूँ, ये जनता भी समझ जाएगी कि वो किसको एक्साइटिंग कह रहे थे, नहीं एक्साइटिंग कह रहे थे। पर दूसरी महत्वपूर्ण बात, अगर देश के प्रधानमंत्री मीडिया को बाजारू कहते हैं और आज देश के एक राज्य मंत्री बिकाऊ कहते हैं, वेश्यावृत्ति से तुलना करते हैं, तो आने वाले समय में मीडिया की स्वतंत्रता के साथ भी किस तरीके का खिलवाड़ हो सकता है, क्योंकि मीडिया को पक्षपाती बताया जा रहा है, बिकाऊ बताया जा रहा है। मसला सिर्फ इतना भर नहीं है रागिनी, एक मिनट, और मुझे लगता है रागिनी, मसला सिर्फ इतना भर नहीं है। फिर से मैं वापस लौट रहा हूं उसी सवाल की ओर। एनके सिंह जी, मीडिया को आप क्या कह रहे हैं, नहीं कह रहे, मसला सिर्फ इतना भर नहीं है। मीडिया का काम है लोगों की आवाज बनना, हम सरकार या मंत्री की आवाज नहीं बन सकते हैं। किसी को इसकी आलोचना करनी हो करते रहे, उन्हें बुरा लगता रहे, हमें फर्क नहीं पड़ता है। हम इस देश की जो आवाम है, 125 करोड़ जो हिंदुस्तानी है, उनकी आवाज है। लेकिन एनके सिंह जी,
मसला सिर्फ वही, फिर से मैं कहूंगा कि मीडिया को लेकर नहीं है। एक मंत्री के तौर पर आप इस तरह की बातें कैसे कह सकते हैं? जी बिल्कुल, आप एक मंत्री हैं। देखिए, मीडिया काफी रोबस्ट है, काफी रेजिलियंट है, मीडिया को किसी सर्टिफिकेट या इसकी जरूरत नहीं है, पर एक मंत्री के कंडक्ट का इशू है, और वो कंडक्ट ये है कि आप जयललिता को अगर वोट देते हैं तो फंसे रहेंगे। अगर ये पब्लिक फोरम पे आप कहते हैं तो आपका माइंडसेट नजर आता है कि क्या आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट जो है उसके फंडामेंटल्स नहीं मालूम है। आप आर्मी में जनरल रहे, हो सकता है कि सिविल लाइफ से आप कटे रहे हो, लेकिन अब तो कम से कम समझे कि आप पब्लिक फोरा से ये कह रहे हैं, उस फोरम पे आप जहां खड़े हैं कैमरा लगा हुआ है और आप कह रहे हैं कि भाई आप अगर जयललिता को वोट देंगे तो यही होगा, हमें वोट देते देखिए कैसे निकाल लेंगे। ये चीजें क्या डेमोक्रेसी में एक्सेप्टेबल है? उसी तरह जो वर्ड यूज कर रहे हैं कहीं ना कहीं वो उनके मेंटल स्टेट को बता रहा है। नॉर्मली हम प्रोस्टिट्यूट को भी प्रोस्टिट्यूट नहीं कहते, और आप एक इंस्टीट्यूशन को प्रोस्टिट्यूट कह रहे हैं, वो भी पब्लिक में, वो भी ट्विटर पे कह रहे हैं। मेरे ख्याल से इसको देखने की जरूरत है। मीडिया रिजोल्यूट है, बहुत स्ट्रांग है। मीडिया को भारत में अब जरूरत नहीं है कि कोई सर्टिफिकेट दे। बिल्कुल। और शाजिया इल्मी जी, चूंकि आपने अभी कुछ देर पहले एक शब्द का इस्तेमाल किया था, आपने कहा था कि जो बातें आप कह रही हैं आज दिल से कह रही हैं, तो जरा दिल से मुझे यह भी बता दीजिए, क्या आपको लगता है कि ऐसी स्थिति में भी ऐसे शख्स का मंत्री पद पर बने रहना सही है? जी, ये प्रधानमंत्री और ये कैबिनेट जो है ये मतलब मैं कुछ में कहने के लिए कुछ नहीं, मेरी हैसियत है। नहीं, मैं इतना जरूर आप पार्टी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, आप आवाज तो उठा ही सकती हैं, बल्कि आप आवाज तो उठा ही सकती हैं। और आप लोगों का कहना भी है कि आंतरिक लोकतंत्र है आपकी पार्टी। स्पष्टीकरण वीके सिंह खुद करें। बिल्कुल, वीके सिंह जी इसका स्पष्टीकरण खुद करेंगे। लेकिन जो तीसरा आपका बयान है, जो आप कह रहे हैं कि उनको एक्साइटिंग ये लगा, मैं इस बात से कहते ही आपके साथ सहमत नहीं हूँ। और मुझे लगता है आपने वो बाइट काट कर दिखाई है। मुझे याद है बयान पे अटक गई है, फिर से वो बयान सुनवाते अपने दर्शकों को, जोड़ा गया था। नहीं, देखिए, जो सही में वो कवच के तौर पर इस्तेमाल करना चाह रही हैं, नहीं कहूंगी। तीसरे बयान को आप कवच के तौर पर इस्तेमाल करना चाह रही हैं। सुनवाता हूं दर्शकों को पाक दिवस पर वो तीसरा बयान भी, यमन में जो बात उन्होंने कही, एक्साइटमेंट था इसमें, पॉलिटिकल इनकरेक्टनेस रही है जी, जो मुझे बोलने दीजिए। वो बयान सुनवा देते हैं ना शादिया, 1 मिनट बयान सुन लीजिए। कब लेंगे हमसे? जो अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल से ये काम उतना एक्साइटिंग नहीं लग रहा जितना मेरा पाकिस्तान एम्बेसी में जाने का था। सुना आपने शाजिया इल्मी जी? जी, तो आप देख रहे हैं अब क्या तर्क है आपके पास? लॉजिक आप, क्योंकि आप उसमें तंजिया एलिमेंट आप देख रहे हैं, इसमें मुझे नजर आ रहा है तंजिया एलिमेंट। उन्होंने अपने लिए कहा है मैडम, अपने लिए कह रहे हैं कि मुझे यह इतना एक्साइटिंग ये काम नहीं लगा जितना पाकिस्तान हाई कमीशन में जाना था। क्या एक्साइटमेंट की तलाश में वहां पर गए थे वो? आपकी लैंग्वेज में होता है, लोग कहते हैं आई एम नॉट इन द बिजनेस ऑफ डूइंग दिस। तो बिजनेस का मतलब ये नहीं कोई बिजनेस कर रहा है। तो ये जो एक्साइटमेंट बात कह रहे हैं, चलिए ठीक है, अब आप उसको नहीं समझना चाह रही है, ना समझे। रागनी, लोगों को पाक दिवस ज्यादा जरूरी लगा। मैं उस बात को नहीं, आप खुद समझिए, थोड़ा सरकाज़म तो होता है। मतलब आप जो सही चीज है, व्यंग और जो तंज कसते हैं, आप भी पत्रकार रही हैं साजिया, उसके लिए उस तरह की जगह की होने की जरूरत होती है। एक ऐसी जगह पर आप गए हुए हैं जहां पर हजारों लोग फंसे हुए हैं, जिनकी जान जा सकती है, उनकी जान माल की हिफाजत करना है, वहां जाकर व्यंग नहीं किया जाता है। और वो भी ऐसे कॉन्टेक्स्ट में जिसका कोई लेना देना नहीं है। पाकिस्तान हाई कमीशन में वो गए नहीं गए, उससे इस चीज को जोड़ने का क्या मतलब था? बिल्कुल सही बात है रागिनी। तो आप पूछे, दो बातें हैं बहुत महत्वपूर्ण है। शाजिया, अरे सुन तो लीजिए 1 मिनट। देखिए, शाजिया जी जो कह रही हैं वो अपनी व्यक्तिगत राय प्रस्तुत कर रही हैं, ये बात स्पष्ट हो गया। लेकिन उनकी पार्टी की राय क्या है वो तो और प्रवक्ताओं ने बहुत स्पष्ट कर दिया है। वो कह रहे हैं कि ये तो निजी, अभी मैं पिछले डिबेट में संबित पात्रा के साथ ही वो तो कह रहे थे कि प्रेस्टिट्यूट का मतलब हो सकता है प्रेस इंस्टीट्यूट, प्रेस एटीट्यूड, वो इस तरह से डिफाइन कर रहे हैं। तो प्रवक्ता, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ही अलग अलग राय प्रस्तुत कर रहे हैं। इसी से पता चलता है कि अनकंडीशनल अपॉलजी तो नहीं है जी, ऐसा कोई नहीं कह रहा है। बिल्कुल आपने सही कहा कि जी, केवल मीडिया सब होते नहीं और पार्टियों की तरह सबकी अपनी अपनी सोच है, क्योंकि आंतरिक लोकतंत्र है इस पार्टी में। सब रट्टू तो होता नहीं है, आपके जवाब नहीं आते। आंतरिक लोकतंत्र है, इसलिए अपनी डफली अपना राज सामने आने नहीं दे, सबकी अपनी अलग अलग राय है। ठीक है, एनके सिंह जी, 1 मिनट रागिनी, आपकी बात हो गई, आता हूँ आपके पास। एनके सिंह साहब हमारे साथ हैं, आप बीए के जनरल सेक्रेटरी भी हैं। 1 मिनट रागिनी जी, हो गई आपकी बात, तू मैं से बाहर है। 1 मिनट एनके सिंह साहब, आपको नहीं लगता है कि इस तरीके से अपनी डफली अपना राग ना हो, बीजेपी का हर नेता अलग अलग राय जाहिर ना करे, बल्कि एक ऐसा मसला है, संवेदनशील मसला है कि इस पर बीजेपी की तरफ से एक आधिकारिक बयान आना चाहिए? मेरे ख्याल से एक ऑफिशियल स्टेटमेंट की जरूरत है, क्योंकि इससे और कुछ नहीं है।
इससे गवर्नमेंट में जो लगातार इस तरह के फॉर आउट बयान आ रहे हैं, कभी गिरिराज सिंह कुछ दे रहे हैं, कभी कोई साध्वी दे रही है, कभी कोई वीके सिंह दे रहे हैं, तो इससे और कुछ नहीं, डेमोक्रेसी का जो नुकसान है वो तो हो ही रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि गवर्नमेंट कौन लोग चला रहे हैं, मोदी जी की सदारत में कौन लोग हैं जो ये गवर्नमेंट चला रहे हैं। मुझे लगता है इस पे भी जनता को शक होने लगा है, इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, क्योंकि वो मिनिस्टर है, जैसे जयललिता को लेकर जो बयान दिया है। हमने तो यही सुना है सर कि मोदी सरकार में मंत्री अपने हिसाब से काम भी नहीं कर पा रहे हैं और मोदी साहब का उसमें उनका अंकुश रहता है। जी हाँ, दूसरा पहलू जानकारी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि दूसरा पहलू ये भी है, ये पैराडॉक्स है। मोदी जी की भी सहमति है, फिर तो यही पता चलता है कि मोदी जी की अनुमति से हो रहा है ये। और देखिए, सीरियल ऑफेंडर्स के प्रति मोदी जी बहुत नर्म है, उनके प्रति तो कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। शाजिया इल्मी जी जवाब दीजिए। मुझे मालूम है कि नरेंद्र मोदी जी किसी भी तरह के करप्शन को लेकर बिल्कुल भी नरम नहीं है, जिस तरह के पहले के प्रधानमंत्री रहे हैं। जी इसमें करप्शन जो है ये केस तो अलग है। किस चीज को लेकर नरम है, रागिनी जी कह रही थी, तो मैं बता दूं किस चीज को लेकर वो नरम नहीं है, किस चीज को लेकर वो सख्त हैं। ये बात बिल्कुल सही है। आपके कैबिनेट में तो एक बलात्कारी भी है शाजिया जी, निहाल चंद आपके कैबिनेट में है। माफ करिएगा, पूरे देश का बोलने दीजिए रागिनी जी, मैं खत्म ही नहीं। आप देखिए, अखिलेश जी मुझे बोलने का मौका दिया जाए। बोलिए बोलिए शाजिया जी, आप ही को बोलने का मौका दिया जा रहा है। कंक्लूड कीजिए आप, हमारे पास वक्त नहीं है। शाजिया जी, मैं एक सेंटेंस नहीं बोल पाती हूँ कि बोल दिए हैं, तो कैसे मुमकिन है कोई बहस? मतलब कोई इंसान इतना बोलना चाहे, इतना फुटेज खाए, तो उसका क्या इलाज है? चलिए साजिया, आप आके 20 सेकंड में अपनी बात रखिए। उसका क्या इलाज है बताइए? दोनों को मौका मिले ना बात करने का, तभी तो बात हो सकती है। आपने कहा इसको लेकर बहुत नरम है, उन्होंने कहा, मैं कह रही हूँ कि बिल्कुल ही नरम नहीं है। अरे भाई रागिनी जी, आप फिर देखिए, अखिलेश जी मैं चुप रहूंगी, ठीक है? आप रागिनी जी से बुलवा लीजिए सब कुछ बीजेपी के बारे में, वो कांग्रेस की वो तारीफ। चलिए, मेरे पास वक्त नहीं है, आप लोग आपस में एक दूसरे से कीजिए, मैं चुप हो जाऊंगी। वक्त नहीं है, किसी और शाजिया इल्मी जी, रागिनी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एनके सिंह साहब, संतोष भारती आपका भी शुक्रिया। हालांकि संतोष भारती से ज्यादा बात नहीं हो पाई, लेकिन जाहिर तौर पर एक बड़ा सवाल है कि क्या संघ का एक मंत्री इस तरह का बयान दे सकता है, और अगर इस तरह का बयान दिया जा रहा है तो क्या उसके खिलाफ किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के बाद देखिए ये है इंडिया।